हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आइए देखते हैं हमारे भगवान जी आज आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्या है उनके संदेश आपके लिए? क्या आपको जानने की जरूरत है? क्या आ रहा है आपके जीवन में? और यदि आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया होगा, Facebook, Instagram और Threads पर फॉलो नहीं किया होगा तो फटाफट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स लेकर मैं आपके समक्ष आ सकूं। पहला कार्ड है चंद्र, मून। दूसरा है कामदेव। मोहन जी बोलते हैं आपके माइंड के फ्लक्चुएशंस जो है ना, उनके ऊपर नियंत्रण करें। मैं भटका बढ़ता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माइंड के भी जो इमेजिनेशंस है, इंसान बहुत कुछ सोच रहा होता है ना, वो भी घटे बड़े हो सकता है। बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओएस पीसीओडी जैसी चीजें, या चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें हो रही है। आपको इससे अगर बाहर निकलना है तो अपने आप पर काम करना। अपने आप पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें हो जाती है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना ना सोचिए। देन है कामदेव। कामदेव जी बोलते हैं हर चीज में प्रेम को ढूंढिए, प्रेम बाहर नहीं मिलता है। सबसे पहले तो प्रेम अपने आप से करना पड़ता है, अपने आप के अंदर होता है, और ये बहुत गहराई वाली चीज है। आपको लगता है कि सामने वाले पर प्रेम करना ही सब कुछ होता है, वैसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम के लिए लोग आपको बोलेंगे कि आप बहुत सेल्फिश, तो बोलिएगा हाँ, मैं अपने आप से अगर प्रेम नहीं कर सकता तो मैं किसी और से कैसे प्रेम कर सकता हूँ या सकती हूँ। जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच सकता है वो किसी और के बारे में सोचने के काबिल नहीं होता है। बाकी जो दूसरे के बारे में सोचने का जो मतलब ड्रामा करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में ड्रामा प्ले कर रहे होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। सबकी गुड बुक्स में रहने की कोशिश नहीं करना, कभी आप रह नहीं पाएंगे गुड बुक्स में। किसी ना किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बुरे बन ही जाएंगे। उससे बेटर है अपनी गुड बुक्स में रहिए, अपने आप के साथ रहिए। मरने के बाद ना कोई याद नहीं करता, 4 दिन की चांदनी होती है, फिर वही है प्रभु, उसके अलावा कुछ और है नहीं। जब आपकी डेथ हो जाती है ना, तो आपको साल में एक बार, या श्राद्ध जब होता है ना स्पेशली, क्योंकि पता है ना भूत पिशाच बन गए तो फिर लग जाएंगे पीछे, इसके लिए आपको साल में एक बार उसी दिन याद किया जाता है। इसके अलावा ना सारी चीजें सब कुछ नहीं है। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हर व्यक्ति का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा कि उनके पूर्वजों को कब याद करते हो आप बताएं? श्राद्ध रहता है उस दिन, क्यों? पितृदोष न लग जाए, होता है ना। ऐसे ही एक दिन आप भी वैसे ही हो जाएंगे। आपके बच्चों के लिए आपको भी साल में एक बार ही याद किया जाएगा। उससे बेटर है आज अपने बारे में सोच लीजिए, ताकि कल ये पछतावा ना रहे कि आपने अपने बारे में सोचने का टाइम था और नहीं सोचा। इसके लिए मुन जी बोलते हैं कि भाई पहले स्टेबल हो जाइए, स्टेबल हो जाएंगे ना तभी आप अपने बारे में सोच पाएंगे, अपने आप से प्रेम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थे भगवान जी की तरफ से आपके लिए संदेश। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।